एक ह्यूमनॉइड रोबोट जो घुमा सकता है आपके डॉग को, आपके कपड़े फोल्ड कर सकता है, मैथ्स कर सकता है, लेकिन जब बात आती है खाना बनाने की, ये गड़बड़ करता है। लेकिन आज मैं उसे बदलने वाला हूँ। वो जाएगा इंटेंस कुलिनरी बूट कैंप में और आखिर में वो बनाने की कोशिश करेगा स्पेगेटी और मीट बॉल्स पूरी तरह स्क्रैच से। नियो, एप्रन ऑन। तुम्हें ठीक मेरे जैसा एक शेफ्स कोड मिल सकता है अगर तुम इसे कमाओ। ठीक है। इसके पहले कि मैं तुम्हें अपने मेन चैलेंज पर लेके जाऊँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अभी के स्किल्स कैसे हैं। सब ठीक है? हाँ, सच में मुझे लगता है मैं इसमें अच्छा भी लग रहा पहला हूँ। टेस्ट आसान है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये अंडा फोड़ो। बस मुझे उसे पकड़ने दो। तो चलो शुरू करते हैं। क्या? लेट्स गो। तकनीकी रूप से ये टूट चुका दूसरा है। टेस्ट भी आसान है, बस फ्लिप करो इस पैनकेक को। कोशिश करो। 3, 2, 1 लेट्स गो। ठीक Okay. है। ओह, हम इसे भी बाद में सीखेंगे, कोई बात नहीं। अब ये तो बहुत ज्यादा ही आसान है। काटो इस प्याज को। वो मैं तुम्हें वहीं रोक रहा हूँ। मुझे चाकू पकड़ने की क्या? इजाजत नहीं है, और साथ ही क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ, मैं सूंघ या स्वाद नहीं ले सकता। सॉरी निक। ठीक है, सबसे आसान चीज जो मेरे दिमाग में आई, इस डब्बे को खोलो। ओके लेट्स गो। मुझे बस पकड़ने दो। मैं बस यहाँ थोड़ी ताकत लगाता हूँ। बस एक अचार का जार खोलना आई है। एम ट्राइंग निक। मैं बस मैंने इसके ढक्कन को चिपका दिया था, वो इसे कभी नहीं खोल पाएगा। और अभी भी हम कह सकते हैं इसके पास 0 स्किल्स हैं। नियो, ये आसान नहीं होगा, लेकिन अगर मैं मिस्टर बीस्ट को सिखा सकता हूँ जो दुनिया का सबसे खराब कुक है, तो शायद तुम्हें भी। ओके निक, मुझे इससे अच्छा लग रहा है। आज का नियम बहुत आसान है। फाइनल चैलेंज में आगे बढ़ने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि क्या तुम असली मास्टर शेफ हो, हमारे पास 3 अलग बैचेस हैं। टेक्निक बैच, फ्लेवर बैच और क्रिएटिव बैच। कहाँ से शुरू करें? सबसे पहला है टेक्निक बैच। तुम्हें सीखना होगा कैसे हिलते हैं शेफ की तरह। मेरे पास पहले से ही कुछ मूव्स है, ये देखो। हम आसान वाले से शुरू करेंगे और मुश्किल की ओर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला है बस थोड़ा सा नमक छिड़कना। यहाँ 2 खूबसूरत फिल्म नियॉन है। ये नमक लो, ये तुम्हारे लिए आसान होना रुको, चाहिए। क्या ये तुम हो? ये मेरी कंपनी है ऑस्मो, दुनिया की सबसे बेहतरीन सॉल्ट्स वाली कंपनी। ये तुम्हें ऑनलाइन मिलेगी और लोकल वॉलमार्ट में। मुझे नहीं मालूम वो तुम्हें वॉलमार्ट में घुसने देंगे। चलो इन्हें सीजन ठीक करो है। अच्छी फॉर्म में। चलो बहुत ठीक बढ़िया। है, मैं इसे जल्दी से हिला रहा इसमें हूँ। थोड़ा सा शेकिंग वाला अंदाज लाओ, बस इतना ही। ये हो गया। अब दूसरे हाथ से स्टिक को पलट दो। ये रहा, मुझे जल्दी से दूसरा वाला करने दो। बहुत अच्छे। चलो थोड़ा, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा नमक है। तुम टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन देख के पता लगा सकते हो। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, हटाओ इसे, इतना बुरा भी नहीं है। थैंक यू निक। अगला हम सीखेंगे कैसे परोसते हैं सूप को। मैंने बनाया है एक बहुत ही अच्छा टमेटो सूप। ये अच्छा लग रहा ये है। तुम्हारा करछुल। अब एक बढ़िया सा स्कूप निकालो। ठीक है। मैं पकड़ता हूँ, इसे लेवल में रखो। ओके ओके, मैं अब डालने वाला बिल्कुल हूँ। आराम से। हाँ, ये काफी अच्छी तुम टेक्निक है काफी निक। ज्यादा बेहतर हो रहे हो पहले से। अब मैं दोबारा चलो करूँगा। दूसरी बार भी। Here we go। भले ही थोड़ा सा गिरा, लेकिन गिराओ मत। ठीक है, इस बार कुछ साफ नहीं सुथरे गिरेगा। ये हुई ना बात। आज तुमने सबसे अच्छा यही काम किया है। थोड़ा फैंसी बनाने के लिए मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ क्रीम, फिर एक चुटकी भर ब्लैक पेपर और कुछ माइक्रो ग्रीन्स कलर के लिए। टमाटर का सूप बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। हमें क्रीम व्हिप करना है। तुम्हें पता है ना वो क्या है? वो क्रीम जिसे फेंटा जाए। ये तुम्हारा Thank विस्क, you। ये तुम्हारा क्रीम, और मैं बस खड़े होके देखना चाहता हूँ। अब ये सब कलाइयों पे निर्भर करता है। Okay। हाँ, मुझे इसमें थोड़ा और तेजी ओके, चाहिए। इसमें कितना समय लगता है? तुम जितनी तेजी से हाथ चलाओगे उतनी जल्दी बनेगा। तुम्हें बस एक रिदम में आना है। इसमें थोड़ा सा हवा ऐड करना है। बिल्कुल ठीक है। सही, अब तुम समझ रहे हो मेरा इसे। कंधा अभी एकदम जल रहा है। देखो इसे कैसे करते हैं। वीडियोस में ये बहुत ही आसान लगता है। क्या तुमने बहुत सारे कुकिंग वीडियोस देखे हैं? मैंने तुम्हारी सारी निक की किचन वीडियोस देखी है। सच में? हाँ, वो क्वालिटी वाली कुकिंग है। वाह, क्या स्पीड है निक तुम्हारी। मुझे चक्कर आ चलो रहा है। वापस आओ, लेट्स गो। मैं संभाल रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। ये लगभग हो गया है। ओह। ये अच्छा लग रहा है। तुमने इसे ज्यादा व्हिप किया या फिर कम व्हिप किया? ओह बिल्कुल सही। शुक्रिया, तुमने सही कहा। ये देखने में अच्छी व्हिप्ड क्रीम है। तुम्हें पता है ये क्या है? एक ग्रेटर। हाँ, हम कुछ चीज ग्रेट करने वाले हैं पास्ता के ऊपर। Okay। ये है पार्मेजान चीज। देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये मुश्किल होता जाएगा। ओह, तो तुमने पहले किया है, तुम्हें पता है क्या हाँ, करना मैंने है? तुम्हें बताया था। मैंने तुम्हारी सारी वीडियोस देखी है। आराम से, धीरे धीरे करो निक। तुम इनमें से कई चीजों में मेरे अनुमान से कई ज्यादा बेहतर हो। मुझे अब और देखने की जरूरत नहीं है, तुमने काफी अच्छा किया। नेक्स्ट। अगली टेक्निक के लिए मैं तुम्हें बताऊंगा पिज्जा डो कैसे बेलना है। सबसे पहले हम अपने कटिंग बोर्ड पर आटा लगाएंगे और ये है कुछ होममेड पिज्जा डो। हो, ये मुलायम है। सच में? सॉरी। मैं इस डो के ऊपर आटा लगाऊंगा। हम इसे अपनी हाथों के सहारे इसे एक बड़े से रिंग में फैलाएंगे पिज्जा के लिए। तुम कोशिश करोगे? यस, लेट्स गो। मैं बस धीरे से। कोमल हाथों से काम करो, ठीक नहीं है। तो डो फट जाएगा। ये मेरे उंगलियों में है। तुम्हें किसी खास जगह पर बहुत ज्यादा जोर से नहीं दबाना है। Okay। तुम्हें धीरे धीरे काम करना है। तुम ऐसे भी कर सकते हो, अपना खुद का मेथड बनाओ। इसे स्ट्रेच करो। ये चिपचिपा है। ओ, ओ, ओ। क्या मुझे और आटा मिल सकता है? मुझे नहीं लगता कि आटे की दिक्कत है ये। क्यों? यहाँ पर जो ये वाला हाँ, एरिया मैंने है देख उसे लिया। तुमने बहुत ज्यादा खींच दिया इसे है। कैसे ठीक करें? मैं तुम्हें दिखाऊं? यस तुम मुंह प्लीज। बंद करोगे ताकि मैं दिखा सकूं। Okay। ये वो जगह है जो बहुत पतली है ना। हम
इसे लेकर पिंच करेंगे और फिर ऊपर से थोड़ा सा आटा छिड़केंगे। क्या तुम देख सकते हो ये अभी से कितना अच्छा लग रहा इसे है? दोबारा मत उठाना, मेरी गलती वही थी। मैं इसे फैलाना शुरू कर रहा हूँ। मैं अभी इटली का एक मशहूर पिज्जा शेफ होने का नाटक कर रहा हूँ। There you go। अब ये अच्छा लग रहा है। वैसे आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं होने वाले हैं जजेस। तो इस वीडियो के एंड में मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करें कि नियो ने आखिर कैसा काम किया। उसे रेटिंग दीजिए आउट ऑफ 10। प्लीज अच्छा बोलना। ये अब तक की सबसे बेहतरीन पिज्जा डो तो नहीं है, लेकिन इसका आकार काफी ज्यादा गोल है। अगर तुमने इसे पहली बार बनाने की कोशिश की है तो मुझे लगता है तुम आगे बढ़ सकते हो। अगली तकनीक को कहते हैं पेन फ्लिप। यहाँ देखो, वाह, तुम इसमें माहिर हो। ये तुम्हें खाना पकाते समय उसे खुद के ऊपर पलटने देता है ताकि उसे हिलाया जा सके। कोशिश करोगे? हाँ, रेडी सेट गो। थोड़ा सा धक्का दो और खींचो। ओह, तुम सीख रहे हो लेकिन और ज्यादा। ओके, आगे। अभी तो तुम कह रहे थे ये काफी ज्यादा आसान है ना? मुझे ये पता है, आगे और पीछे, आगे और पीछे। ओह, Hey! हो गया, यस। तुम ज्यादा एक्साइटेड हो गए। ओके। अब हम पहुंच रहे हैं सबसे मुश्किल टेक्निक पर। इस वाले को कहते हैं बटर बेस्टिंग। मैं इसमें थोड़े से लहसुन डालूंगा, साथ ही कुछ हर्ब्स। ये क्रैकल आवाज सुनो। बटर बेस्टिंग एक अच्छी सी स्कूपिंग मोशन है जहां तुम अपने स्टेक को बार बार बटर से ढकते हो। इसका लक्ष्य होता है स्टेक को बहुत ज्यादा फ्लेवर देना। ओके, अब इसे मुझे दो। मैं इसे नीचे झुकाने वाला हूँ। मैं उस बटर को स्कूप करके स्टेक के ऊपर डालने वाला थोड़े हूँ। आराम से। ये बहुत ही मुश्किल और अजीब सा एंगल है। मेरा बॉडी ऐसे नहीं चलता है। नहीं, कभी कभी बुरा लगता है। मैंने उससे कहा था कि तकनीक और मुश्किल होते जाएंगे, लेकिन भरोसा नहीं किया। ओके, झुकाओ, उठाओ और मैं स्टेक को गर्म कर रहा हूँ और उसमें डाल गुड रहा जॉब। हूँ। क्या हम अगली हम चीज पर आगे बढ़े? एक और टेक्निक और मैं तुम्हें चैलेंज दे सकता हूँ बैच के लिए। वो लास्ट टेक्निक, इसके पहले कि तुम टेक्निक बैच कमा सको, वो है सीखना फ्लाम्बे। फ्लाम्बे क्या होता है? तुम्हें अभी मालूम पड़ जाएगा। मेरे लिए पैन को हिलाओ। वो बस इतना ही, तुमने कर मुझे दिखाया। हीट सेंसर गर्म होता फील हो रहा है। टेक्निक बैच कमाने के लिए तुम्हें 3 अलग अलग रोबोट्स को खास कुकिंग टास्क में हराना होगा। और पहला रोबोट जिसके खिलाफ तुम लड़ोगे वो है एक टोस्ट रोबोट। चलो निक, मुझे एक टोस्ट बनाना आता है। वो तो पता चल जाएगा, ये तुम्हारा टोस्ट। ओके, लेट्स गो। टोस्ट को पैन में डालो। मैं इसे डालने वाला हूँ लेवल 5 पर। ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। वाह, ये चीज कमाल की है। क्या ये मुझसे ज्यादा खुल है? मुझे नहीं लगता है कि तुम इसे हरा मुझे पाओगे। वो बैच चाहिए निक। बस मुझे इसे इस तरीके से पलटने दो। ओके, ओके। यस, कौन नहीं जीतने वाला है निक? इसमें से धुआं आ रहा है। ये उतना खराब नहीं मेरा है, उतना मतलब, खराब नहीं। अगर मुझसे पूछो तो ये थोड़ा ज्यादा पक गया है। ये वाला है टोस्टर रोबोट और ये है नियो वाला। मेरे हिसाब से तुम जीते। आई नो। तुम्हारा दूसरा रोबोट है स्टरिंग रोबोट। ये कैसा रोबोट है? ये मजाकिया लग रहा है। ये स्टर कर सकता ठीक है है, ये थोड़ा प्यारा और है। हम दोनों प्याज को स्टर करने वाले हैं। इसे फेयर रखने के लिए हम दोनों हीट के एक ही तापमान पर काम करेंगे। तो अब चलते हैं। जिसका प्याज सबसे पहले जलेगा वो हारेगा। वो बंदा उधर घूम नहीं रहा है। ये रोबो अटक चुका है। देखो, अगर तुम इसे बाहर निकालोगे, मुझे लगता है ये उसके लिए मजबूत है। तुम किस्मत वाले हो कि ये गंदगी फैलाने वाला चैलेंज नहीं था, नहीं तो तुम हार चुके उन्हें होते। देखो, वो एकदम जल गए हैं। चुनौती खत्म होनी चाहिए। मुझे टेस्ट नहीं करना है, मैं देख सकता हूँ। तुमने दूसरे रोबो को भी हरा दिया, लेकिन तीसरा वाला सबसे मुश्किल और सबसे हार्डेस्ट है। मेरे पीछे पीछे आओ। मैं थोड़ा भी नर्वस नहीं हो रहा हूँ। तो फाइनल रोबो जिसे तुम्हें फेस करना है वो है कोको। वो एक डिलीवरी रोबो है और जैसा कि तुम देख ही सकते हो इसके पास चक्के भी हैं। तो इसीलिए मैंने सिंपल ऑब्स्टेकल कोर्स बनाया है और जो भी रोबोट सबसे पहले फिनिश लाइन पहुंचेगा वो जीत जाएगा। तुम थोड़े कांप रहे हो, तुम ठीक तो हो? हाँ, बहुत ज्यादा। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। लेट्स गो, चलते रहो, चलते रहो। ओह, यस, ये बस कोको ने स्पीड है पहले ही कोको। ड्रिंक गिरा अगर दिया। मैं तुम्हें हराता हूँ तो तुम क्या डेट पे चलोगे? आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड। याद रखना, तुम्हें हर एक कोन से होकर गुजरना है। अगर तुमने इसे स्किप कर दिया तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कोको के पास अभी भी एक ड्रिंक बची है। खेल अभी खत्म इसे नहीं हुआ देखो, है। यही है असली स्किल। ओह माय गॉड, नियो इसे पूरा करने वाला है। लेट्स गो, मुझे पहियों की जरूरत नहीं है। दोनों रोबोट्स ने फिनिश लाइन पार की है। नियो, तुमने अपनी थोड़ी सी ड्रिंक गिरा दी है और ऐसा लग रहा है कि ये दोनों बिल्कुल ठीक हैं। दूसरी तरफ कोको काफी तेज था, लेकिन जैसा कि आप देख ही सकते हैं उसने काफी हाँ, कुछ गिरा बच्चे की दिया। ड्रिंक बची और है। यहाँ का सिर्फ एक ही विनर है। ताना मत मारो, तुम्हें इसका मतलब मालूम है? तुम्हें मिल चुका है टेक्निक बैच, 3 में से पहला इंपॉर्टेंट बैच। थैंक यू निक। मेरी माँ मुझ पर बहुत गर्व करेगी। जरा देखो इसे। आगे क्या हम अगला कौन सा बैच लेने जा रहे तो हैं? दूसरा है द फ्लेवर बैच। तुम्हें सीखना होगा खाने का स्वाद कैसे बढ़ाएं, भले ही तुम इसे चख न सको। ओके, मैं सुन रहा हूँ। कुल मिला के 5 मुख्य स्वाद होते हैं: मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा और उम्मामी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे मीठे के बारे में। इस नींबू पानी के अंदर थोड़ी भी चीनी नहीं है। तुम्हें इसे मीठा बनाने के लिए इस चीनी को इसमें ऐड करना मैं है। यहाँ चीनी का पहला पूरा स्कूप डाल रहा हूँ। मैं मैथ कैलकुलेशन कर रहा हूँ जो इसकी ऊंचाई पर आधारित है। वॉल्यूम, सर्कमफ्रेंस। हमें इसे अच्छा और मीठा बनाने के लिए 4.75 स्कूप चीनी की जरूरत होगी। ये रहा आखिरी स्कूप और इसे हम लोग घोलते हैं। लगभग इसे 8 बार चलाना होगा। सच कहूँ तो अब इसे ठीक हो जाना मैं चाहिए। इसका फैसला करूंगा, देखते हैं।
ये वाकई अच्छा है। मुझे यकीन नहीं होता तुमने मैथ्स का मेरे इस्तेमाल किया। कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होते। तुमने मीठा सीख लिया है, तो अब आगे बढ़ते हैं खट्टे की ओर। हमारे पास कुछ क्लासिक गमी बियर्स हैं। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है ये क्या है? चीनी। नहीं, ये है सिट्रिक एसिड। अब तुम सोचो अपने मुंह में नींबू निचोड़ते हो, लेकिन ये 2 गुना ज्यादा बुरा है। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। खट्टी चीजों के बारे में सीखने के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम नींबू का इस्तेमाल करो और सिट्रिक एसिड का भी, ताकि ये रेगुलर गमी बियर्स बन जाए सावर गमी बियर्स। ओके, मैं समझ गया। पहले मैं इन गमी बियर्स पर नींबू निचोड़ने वाला हूँ। क्या इतना काफी है? हाँ, मैं मदद करता हूँ तुम्हारी। अब इसे थोड़ा सा मिलाओ, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिट्रिक एसिड उस लेमन जूस से मिक्स हो जाए। रुको, ये सब करते हुए मैंने मूव सीख रहा हूँ। क्या मैं इसे पकड़ लूँ? नहीं नहीं, ठीक है, ये लो। और अब थोड़ा सिट्रिक एसिड। आगे बढ़ो, इस पर थोड़ा आजू बाजू से छिड़को। ये हुई ना बात। क्या तुम देख सकते हो तकनीक बैच की वजह से तुम्हारा मूवमेंट्स कितना बेहतर हो हाँ, गया? समझ में आया हमने ऐसा क्यों किया। ये इतना काफी इसके है। पहले कि मैं चखूं, तुम्हें यकीन है ये खाने में खट्टा है? पॉजिटिव। आपको क्या लगता है? फिर से कर दिखाया। मुझे पता है। अब नमकीन वाला लाओ। उम्मीद है तुम ये वाला समझ पाओगे। तुम इस फ्रेंच फ्राइज पर थोड़ा सॉल्ट डालने वाले हो। फ्रेंच फ्राइज, मुझे उनमें से कुछ दो। क्या? आखिर तुम कर क्या रहे हो? सॉरी, मुझे फ्राइज पसंद है निक। अच्छा, मैं इसे रख देता हूँ। खाना फैलाना बंद इन्हें करो। मैं जल्दी से अपने पास रख लेता हूँ। ओके। मुझे पता है हमने पहले भी इसका इस्तेमाल किया है। ये इजी होगा नमकदाने का इस्तेमाल कैसे करना है। सच कहूँ नहीं, आज तुम्हारी सारी टेक्निक के बाद दिल से खाना बनाना सीख रहा हूँ। तुम समझ रहे हो ना? मैं नहीं समझा। ओके ओके, आई थिंक तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए। बताना कैसा लगा। आखिर तुम करना क्या चाहते इसे हो? देखो। तो कुल मिलाकर इतना नमक है एक फ्राई के ऊपर। सवाल ये है ये खाने में कैसा लगे। एक बार फिर मुझे समझ नहीं आया, लेकिन ये परफेक्टली सॉल्टेड फ्रेंच फ्राइज हैं। कड़वे के लिए। क्या तुमने कभी कॉफी पी है? नो, मैं पी नहीं सकता, खा नहीं सकता, सो नहीं सकता, और प्यार भी। लेकिन ब्लैक कॉफी इस तरह की बहुत कड़वी होती है। बहुत सारे लोग इसे कम कड़वा बनाने के लिए चीनी और क्रीम डालते हैं। तो तुम्हारा काम है इस कॉफी में इतना क्रीम डालना कि कॉफी इतनी ज्यादा कड़वी न रहे। तुम मुझे कैलकुलेशन करने के लिए 10 सेकंड दो, और ये हो गया। ऑलराइट, लेट्स डू इट। चलो डालो इसे, फैलाना मत। इसे देखना सबसे ज्यादा सुकून देने वाली चीजों में से एक है। मुझे तो ये काफी अच्छा लग रहा है। तुम बताओ निक। सच कहूँ तो इसमें क्रीम का काफी अच्छा बैलेंस लग रहा है, लेकिन निक दोस्त, मुझ पर विश्वास करो, ये प्यार से बना है, इसका स्वाद अच्छा ही आएगा। क्या तुम मेरे ऊपर से अपना हाथ हटा सकते हो? ओह हाँ, मुझे माफ करना। मुझे लगता है तुमने इसमें थोड़ा सा ज्यादा क्रीम डाल दिया। मुझे नहीं लगता कि तुम क्या बात कर रहे हो निक। मैं Excuse me? बता रहा हूँ। क्या हम आगे बढ़े? क्या हम Alright, क्या हम ठीक गले है, मिलकर चलो इसे इधर आओ। खत्म करें? हाँ, मुझे कोई माफ बात नहीं, करना, चलो मुझ पर कोई भावनाओं बात ने हावी नहीं। तो होने फाइनल दिया। को टेस्ट है उमामी, और हमारे पास है एक सुंदर सा रामेन का बोल। रामेन, मुझे रामेन पसंद है, ये अच्छा दिखता है। उमामी आमतौर पर सबके लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग टेस्ट होती है। वो बिल्कुल पार्मेसन चीज, मशरूम्स, सीवीड और रामेन के केस में मीसो पेस्ट और सोया सूप जैसी लगती है। ये रामेन का बोल उतना ही शानदार है जितना दिख रहा है। इसमें मीसो पेस्ट या सोया सॉस नहीं है। आई नो व्हाट टू डू। मैं मीसो पेस्ट से स्टार्ट करता हूँ। इसे हटाने के लिए मुझे उंगली का इस्तेमाल करना होगा। हो गया, मुझे लगता है ये सही मात्रा है। निक, मुझे सोया सॉस दोगे? चम्मच से डाल रहा हूँ, मुझे लगता है करीब 3 चम्मच अच्छा रहेगा। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा आखिरी वाला। तुम चाहते हो कि मैं इसे मिला दूँ? ये खुद से मिक्स नहीं होगा। सब कुछ मिक्स करो, मीसो पेस्ट डालो। ठीक है, बस भी करो यार। मैं मदद करता हूँ, ये लो। ओके, मदद करने के लिए थैंक यू निक। बताओ कैसा लगा? चलो बताओ भी निक। काफी मुझे अच्छा। पता था। ये लगभग परफेक्ट था। और तुम इसका मतलब जानते हो? दूसरे बैच चैलेंज का समय। दूसरे बैच के लिए तुम्हें एक परफेक्ट बर्गर असेंबल करना होगा। इकलौता रूल है तुम्हारे बर्गर में सभी 5 स्वाद होने चाहिए। हालांकि तुम्हारे सामने रखे हुए सामान 5 स्वादों से ज्यादा है, जो कि वहाँ है सिर्फ तुम्हें ट्रिक करने के लिए। चलो पहले बन से शुरू करते हैं। इसे प्लेट पर रखते हैं। मैं बस ऊपर वाला बन हटा देता हूँ। पहले क्या लगाऊं? ये एक बैच चैलेंज है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला हूँ। अगर तुमने सही नहीं किया तुम्हें बैच नहीं मिलेगा और वीडियो खत्म। मुझे लगता है पहले पैटी से शुरू करूं, और मैं इसे ठीक वैसे ही रखूंगा, बिल्कुल ऐसे। पैटी हो चुका है, अब किसकी मैं बारी? यहाँ से कैरमलाइड ऑनियन उठा लेता हूँ। बिल्कुल सही, कैरेमलाइज्ड अनियंस मीठे होते हैं। तो अब 4 बज गए। और तुम जानते हो मैं बस चाहता हूँ कि पैटी को पूरी तरह से ढक दूं। वैसे ये बर्गर के ऊपर जाता है, किसी प्लेट पर नहीं। ऐसा रहेगा अगर मैं अभी तुम्हारे चेहरे पर एक थप्पड़ मार दूं। ऐसे फिर से आजमाए, मुझे पसंद नहीं, तो मैं बस वहाँ एक ही रखूंगा। चलो अब नमकीन पर चलते हैं। क्या तुम बेकन पास कर सकते हो? बिल्कुल। शायद इसे हो जाए तो मैं वहाँ का। अब मोबाइल बोरिंग नहीं लगेगा भाई, क्योंकि प्ले स्टोर की नंबर 1 ऐप वी प्ले वालों ने एक ही ऐप में पूरी गेमिंग दुनिया डाल दी। जैसे उनका नया गेम रिवर्सी। रिवर्सी 2 प्लेयर्स का गेम है, जिसमें एक का रंग काला और एक का रंग सफेद होता है। तो यहाँ मैं गेम में एंटर हो चुका हूँ और गेम में मुझे काले रंग के पीस मिले हैं, जिसका मतलब गेम मेरे से शुरू होगी। तो मैं अपने पीसेस को सिर्फ हाईलाइटेड स्क्वायर्स में ही रख सकता हूँ, जिससे वो पीसेस लाइन में रहे। और वो लाइन सीधी भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या डायगोनल भी हो सकती है। अभी मैं अपना पीस इस हाईलाइटेड
डेडिकेटेड स्क्वायर के अंदर रखूंगा और ओपोनेंट के पीसेस को फ्लिप करके अपने पीसेस में चेंज कर लूंगा और इसके बाद ओपोनेंट अपनी चाल चलेगा और मेरे पीसेस को फ्लिप करने की कोशिश करेगा। इसी तरह दोनों अपनी अपनी बारी चलते रहेंगे जब तक कि बोर्ड के ऊपर सारे स्क्वायर्स खत्म नहीं हो जाते। और अब यहाँ बोर्ड के ऊपर सिर्फ 2 स्क्वायर्स रह चुके हैं और मैं अपना पीस यहाँ पर रखूंगा और वो अपना पीस यहाँ पर रखेगा तो मैं जीत जाऊंगा। खैर, तो अगर आप भी ये गेम खेलना चाहते हैं तो अभी ऐप स्टोर या प्ले स्टोर के ऊपर लिखें वी प्ले, सामने ही ये गेम आ जाएगी, आप इसको इजीली डाउनलोड करके खेल सकते हैं। काफी अच्छे लग रहे हैं। तुम्हें मीठा मिल गया, तुम्हें नमकीन मिल गया, अगला क्या है? यहाँ क्या चीज कट भी हो सकती है? मुझे एक सेकंड दो, फ्लेवर नोट्स देख लेता हूँ। मुझे लगता है ये थोड़ी बहुत चीटिंग है। मुझे जवाब मिल गया, ये रूगुला है। मैं बस यहाँ से थोड़ा सा लूंगा, इसे सीधे बर्गर पर डाल दूंगा। नेक्स्ट मुझे लगता है उमामी के साथ जाना चाहिए। आई नो बर्गर पैटी में पहले से ही थोड़ा उमामी है, लेकिन टॉपिंग तौर पर मुझे लगता है कि मशरूम बर्गर के स्वाद को आगे बढ़ा देंगे। यहाँ हर चीज में से मशरूम में सबसे ज्यादा उमामी स्वाद होना चाहिए। मशरूम्स बिल्कुल सही हैं। चलो अब इस बर्गर में खट्टापन देते हैं। क्या मैं तुम्हें एक प्रो टिप दूं? मुझे अच्छा लगेगा। अगर तुम अपना ऊपर वाला बन ले लो और एक चम्मच लो और फिर थोड़ा सा मेयोनीज लेकर इसके ऊपर लगा दो, इसके चारों ओर फैलाकर, तो इससे होगा क्या, तुम्हें मिल जाएगा एक अच्छा क्रीमी सॉस अपने बर्गर के लिए। साथ ही तुम इसके ऊपर अचार चिपका सकते हो। अचार के लिए बुरा दिन है। चलो आगे बढ़ो एक एक करके। ये रहा नंबर 2, लेट्स गो। टडा, इसको देखो। मुझे लगता है तुम्हें मिल चुका है फ्लेवर बैच। लेट्स गो। मैं इसमें बहुत ज्यादा अच्छा होते जा रहा हूँ। आउच आउच, आई एम सॉरी, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। एक इस क्लिप को एडिट कर देना। कैसा लग रहा है 3 में से 2 बैच कमाकर? अब जब मैं खाना बना सकता हूँ तो सारी गर्ल्स रोबोट मुझे पसंद तो करेंगी। तीसरा और फाइनल बैच, इसके पहले कि हम टेस्ट करें कि तुम सच्चे मास्टर शेफ हो या नहीं, वो है क्रिएटिविटी बैच। ये मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। बुरा मत मानना, लेकिन तुम रोबो क्रिएटिव होने के लिए ज्यादा मशहूर नहीं हो। मतलब इसकी परिभाषा स्टिफ, अनइमोशनल और मैकेनिकल होती है। तुम जब चलते हो तो वो लगता है ध्यान से इस दोस्त, तरीके से। रोबोट्स के भी इमोशंस होते तुम्हें हैं। क्रिएटिव बनना सिखाने के लिए मैं अपने साथ बहुत सारा स्नैक्स लाया हूँ। मैं सारे जंक फूड को एक सुंदर सी प्लेट में बदल सकता हूँ। तुम्हें भी ऐसे ही करना सीखना है हर एक चीज के साथ। तो हम क्या करने वाले देखो हैं? और सीखो। शुरुआत करेंगे ओरियो के साथ, शायद थोड़े ट्विंकीज, इसके साथ डंकरूज, थोड़ा सा पॉपकॉर्न और रास्पबेरीज। तुम क्या बना रहे हो ब्रो? ये लो, इसे खोलने में मेरी मदद ठीक है, करो। मैं मैं तब बस ये तक खोल लेता हूँ रास्पबेरी सारे खोल रहा हूँ। पॉपकॉर्न्स। ओरियो के साथ मैं इसका बाहर वाला हिस्सा निकाल दूंगा और हम इसे बदल देंगे एक अच्छे ओरियो डस्ट में। काश मैं अभी उस चाकू का इस्तेमाल कर ये पाता। रहा ओरियो, ये मेरा पॉपकॉर्न। इसके सहारे मैं बस बीच में से एक डायगोनल कट लगाऊंगा और इसके लिए मैं बस ये वाली सॉस इस्तेमाल करने वाला हूँ। यही वो पार्ट है जो मैं सिखा रहा हूँ क्रिएटिव बनने के लिए। हम अलग अलग स्वाद, अलग अलग बनावट के साथ क्रिएटिव हो रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स तैयार होते ही हमें होना है काफी क्रिएटिव। नंबर 1 रूल, शुरुआत करेंगे एक साफ प्लेट से। ये तुम्हारा कैनवस है। अब हम एक एक करके परत बनाते हैं और अपने सॉस से शुरुआत करेंगे। मैं इसे प्लेट में एक तरफ रखूंगा और फिर एक सीधा स्ट्रोक। ये तो शानदार है। और अब हमारे ट्विंकीज के साथ हम अपनी ओरियो डस्ट डालते हैं ये एक अच्छा टच है निक। और फिर आखिरी में मैं डालूंगा कुछ पॉपकॉर्न्स और फिर इसे खत्म करेंगे रास्पबेरीज के साथ, जिन्हें मैं आधा काटूंगा अच्छे दिखने के लिए। कस्टमर को परोसने से पहले प्लेट के किनारे को पोंछना ज्यादा जरूरी होता है, इससे सब कुछ बेहतर दिखता है। और लो, हो गया एक सुंदर प्लेटेड डिश जो मैंने बनाया गैस स्टेशन के सस्ते स्नैक्स से। क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? 100%। मैं तुम्हारे लिए बनाने के लिए सारे सामान लेकर आया हूँ जो तुम्हें एपेटाइजर्स, ऑन्ट्रे और डेजर्ट बनाने में मदद करेगा। माफ करना, मैं घबरा गया था। मैं ठीक हूँ। तुम्हारा काम है क्रिएटिव बनकर इसे 3 अलग डिश में बदल देना। मैं अपने साथ सरप्राइज गेस्ट जज भी लाया हूँ, जो कि मेरे अब तक के जाने माने सबसे हार्शेस्ट फूड क्रिटिक्स हैं, और वो डिसाइड करेंगे क्या तुम्हें देना है फाइनल बैच। ओके। शुरुआत करते हैं एपेटाइजर से। 1 कप प्रेस्ड एक सैलेड। थोड़ी मदद करो, क्या तुम बेसल उठा कर दे सकते हो? मैं बस एक छोटा सा पत्ता तोड़कर प्लेट पर रखूंगा, फिर मैं बस जल्दी से वो पीला टमाटर उठाऊंगा और उसे धीरे से उस तुलसी पर रख दूंगा। अभी तक तुम जो कर रहे हो मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन तुम्हें इसे साफ तरीके से करना होगा। समझ गया शेफ। और मैं बस अपनी मोज़रेला टमाटर के ऊपर रखने वाला हूँ, बस। ओ सीधे टमाटर के ऊपर। ओ तीसरी बार में किस्मत चमकती है। लेट्स गो। नाइस। Nice. ठीक है, अब इसे रिपीट करते हैं। पता नहीं मैं ये पूरा विजन देख पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन अभी तक तो सब सही ये चल रहा रहा है। हमारा लाल टमाटर। मैं बस इसे सीधे मोज़रेला के ऊपर रखने वाला हूँ। थोड़ी और चीज प्लीज, केयरफुली। और मैं बस इसे धीरे से नीचे रखने वाला हूँ। Nice. अब बेसिल की आखिरी परत और आखिरी टमाटर रखेंगे। Awesome. और एक चीज, हाँ। प्लीज मुझे वो ग्लेज पास करो। बलसामे। मैं बस कोशिश करूंगा कि उसे ऊपर की तरफ अच्छे से लगाऊं। ये अचार का जार खोलने से भी ज्यादा मुश्किल है। निक प्लीज हेल्प मी। सच में? यहाँ से शुरू करो। ओके तैयार रेडी। हो? आगे और पीछे हो गया। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो काफी हार्श क्रिटिक हैं। मैं नहीं चाहता हूँ तुम गड़बड़ करो। ओके। एपेटाइजर्स पूरा हो चुका है, आगे बढ़ते हैं ऑन्ट्रे में। ऑन्ट्रे के लिए तुम्हारे पास सब कुछ है जो तुम्हें एक फिले मिनियन बनाने के लिए लगे, और इसे क्रिएटिव होना होगा पिछले वाले की तरह। तुम्हारा प्लेट, ओके थैंक यू। मुझे मैश पोटैटो पास करो। मैश पोटैटोस अभी आता हुआ। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं जल्दी से इनमें से एक स्कूप ले लूं और फिर मैं बस ऊपर डाल दूं। हो गया। और अब चम्मच के पिछले हिस्से से मैं इसे इस तरीके से फैला दूंगा।
हो गया। Nice! मैं इस साइड को थोड़ा साफ कर देता हूँ। अगला क्या है? मुझे लगता है कि हमें आगे एस्पेरागस रखनी चाहिए। मैं नीचे झुककर बस इसे अंदर रख दूंगा। उतना बुरा नहीं है। चलो निक, अब जो बाकी है उसे पूरा करते हैं। Boom! मुझे दो और मैं बस इसे। मुझे नहीं लगता तुम्हारे इसे गिराने का इरादा था, लेकिन मुझे पसंद आया। अगर तुम्हें लगता है जज इम्प्रेस होगा तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम स्टिक रिडक्शन करेंगे और थोड़ा ऑसमो नमक डालते हैं। ये मुझे काफी अच्छा लग रहा लास्ट है। बट नॉट लीस्ट, द डेजर्ट। एक शानदार चॉकलेट केक बनाने के लिए तुम्हारे पास सब कुछ है। क्या तुम कर सकते हो? हाँ मुझे लगता है। ये तुम्हारा प्लेट कहाँ से शुरू करोगे? चलो उस चॉकलेट फ्रॉस्टिंग से शुरू करते हैं और उसे प्लेट के नीचे लगाते हैं। इसका एक अच्छा हिस्सा रखकर पहले की तरह मैश किए हुए आलू की तरह स्वाइप करूंगा, लेकिन इस बार मैं आगे पीछे तो करूंगा। हमारे पास सॉस है, आगे क्या? मुझे लगता है हमें उस चॉकलेट केक का एक अच्छा टुकड़ा सीधे उसके ऊपर रखना चाहिए। मेरा प्लान ये है कि मैं इस स्पैचुला से केक के नीचे से उठाऊं और फिर अब इसे अपनी तरफ खींचो बिल्कुल धीरे से। There you go. मैं nervous हो रहा नहीं, हूँ। इसे गिराना मत, मैं इसे गिराना nervous मत। हूँ। इसे आराम से वहाँ से नीचे रखो, ओके? आराम से, Let's बिल्कुल go। सही। आराम से रखते हैं। There you go. चलो इन कुरकुरे टुकड़ों को यहाँ प्लेट पर डालते हैं। सबसे आखिर में कुछ रस भरी, हमें 3 तो डालने ही होंगे। मुझे लगता है ऑड नंबर थोड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है एक और डालने से काम बन जाएगा। लेट्स गो, हो गया निक। ये अब तक का सबसे बेस्ट चॉकलेट केक तो नहीं, लेकिन दुनिया का सबसे बुरा भी नहीं। हमारे पास है 3 फाइनल डिशेस, तो चलिए जज को बुलाते हैं। Oh yo, R2D2, how are you doing? आई एम फाइन, यू नो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। क्या तुम्हारा फेवरेट डिश बिटकॉइन है? ये है अंकल रॉजर, वन ऑफ द हार्शेस्ट फूड क्रिटिक्स पूरे यूट्यूब पर। तो अगर उन्हें नहीं लगा ये 3 डिशेस क्रिएटिव हैं, तो तुम्हें बैच नहीं मिलेगा। चलो पहले एपेटाइजर से शुरू करते हैं। ये मेरा खूबसूरत कैप्रे से सलाद है, कैसा लगा आपको? अंकल रॉजर को इसके ऊपर जो लाइन बनाया है बहुत अच्छा लगा, और साथ ही तुमने कैसे अलग अलग टमाटर को सजाया है। नाइस, अंकल रॉजर इसे खा सकते हैं। पास। थैंक यू अंकल रॉजर। क्या तुम प्लीज मेन कोर्स ला Here we सकते go. हो? ये है फिलिंग मियान, जिसके ऊपर है टमाटर और एस्पेरेगस। ये काफी ज्यादा आसान है। तुम्हें ये मिलता है जब तुम चैट जीपीटी को रैंडम इमेज जनरेट करने के लिए बोलते हो। हाय यार, नो इमेजिनेशन। ये अच्छा नहीं है, फेल। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? हाँ, नहीं? मुझे पास होने के लिए 3 में से 2 चाहिए। बस डेजर्ट पसंद आ जाए। ओके भतीजे रोबो, ये क्या है? ये एक चॉकलेट केक है। और क्या लगता है? ओह, तुम में एटीट्यूड भी है। हाय यार, तुम खाना तो बना लोगे, लेकिन खाओगे कैसे? ये काफी बड़ा पल है। अंकल रॉजर, अगर आपको ये डिश पसंद नहीं आया तो उसे फाइनल बैच नहीं मिलेगा और वो मास्टर शेफ नहीं बन पाएगा। अंकल रॉजर को चॉकलेट केक देखने में तो अच्छा लगा, इसे प्लेट अच्छी तरीके से किया गया है। चॉकलेट में घुमाव अच्छा आइडिया है। रास्पबेरी इस प्लेट को देखने में और अच्छा बनाता है। अंकल रॉजर को पसंद आया। फूयो, ये रहा तुम्हारा फाइनल बैच। ये तीनों बैच तुम्हारे ऊपर कितने अच्छे लग रहे हैं। अब फाइनल टेस्ट के लिए, क्या तुम असली मास्टर शेफ हो या नहीं? तुम बनाओगे स्पेगेटी और मीट बॉल्स, और केवल 3 ही नियम हैं। पहला, तुम्हें सब कुछ एकदम शुरुआत से बनाना है। दूसरा, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। और तीसरा, तुम्हारे पास सिर्फ 60 मिनट हैं। कोई सवाल? शायद नहीं। एक और चीज, खाना बनाने से पहले तुमने कमा लिया। यस, मैं इसका इंतजार कर रहा था। चलो निकी से मुझे पहनाओ, जल्दी करो। कांग्रेचुलेशन, सच में तुमने इसे कमाया। थैंक यू। मैं एक सच्चे शेफ जैसा फील कर रहा हूँ। इसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब समझ में आया तुम इसे हर वीडियो में क्यों पहनते हो। है ना? तुम तैयार हो? यस। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। मेरे लिए फूड प्रोसेसर लाओ। मेरे पास सिर्फ एक अंडा है, जल्दी करो। पहले इसमें आटा डालते हैं। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ओके, थैंक यू। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड एंगल है, नेक्स्ट हम अपने 3 अंडे डालेंगे। ध्यान रखना वो आखिरी वाला भी डालूं। हो गया। Perfect. ठीक है, अब इसमें नमक डालते हैं। बंद करो इसे। लेट्स गो। समय निकल रहा है, इसे ऊपर से पकड़ो। Alright. इसे ऊपर पकड़ो। 1 1 2 एंड 3। दिस इज अमेजिंग। एक मशीन दूसरी मशीन चला रही है। आपने कभी ऐसा देखा है? ठीक है, अच्छा लग रहा जल्दी है। करो, कम ऑन। समय निकल रहा है, समय बहुत तेजी से निकल रहा ओके, है। हो गया। क्या मैं और तुम्हारे लिए इसे हटा दूं? मैं इसे ऊपर से खोल रहा हूँ। इसे खाली करो जल्दी। चलो भी बेवकूफ ब्लेंडर। हो There we गया। go. ठीक है, Alright. मैं बस आटा गूंदना शुरू करने वाला हूँ। ग्लूटेन विकसित करो, कम से कम मैंने विकिपीडिया पे तुम्हें पढ़ा पता है था। ना, तुम्हारे पास सिर्फ 48 मिनट बचे हैं। अरे यार ठीक है, मुझे ध्यान देना पड़ेगा। अब एक मुझे मैदा दोगे प्लीज? थोड़ा आटा अभी आता हुआ। ओके, थैंक यू मैन। इसे देखो नीक, ये आटे की लोई बनने लगी है। मुझे लगता है कि आटे को अब आराम से रख देना चाहिए। अब मैं आटे को प्लास्टिक रैप से लपेटने जा रहा हूँ। इसे साइड कर कर हम अपनी सॉस बनाते हैं। तो मुझे टाइम बताओगे? अभी हमारे पास 43 मिनट बचे हुए हैं। लेट्स हमें गो। जल्दी करना हाँ, होगा। जल्दी करते हैं। ओके, पहले हम ऑलिव ऑयल डालते हैं। प्याज, ओह, गार्लिक से हिलाना होगा ताकि सब कुछ मिल जाए। अब हमें इसे अच्छे से मिलाना होगा ताकि ये जले नहीं। आप नमक डालना मत भूलना। टाइम बताओ नीक, टाइम। 39 मिनट। ओ यार, मुझे घबराहट हो रही है। चलो टमाटर का पेस्ट डालते हैं, जैसा कि मैंने ऑनलाइन में पढ़ा। टमाटर के पेस्ट को टोस्ट करना है। बिल्कुल सही। देख, क्या तुम टमाटर के सॉस डाल दोगे? ये मुझे थोड़ी ज्यादा गाढ़ी लग रही हाँ, है। मैं संभालता हूँ। आओ, तुम्हारा शेफ्स कोट गंदा हो रहा है। मैं किचन में हूँ, थोड़ा गंदा होना ठीक है। बस ये होने ही वाला है। इसमें बीफ ब्रॉथ डालना है। हाँ, काफी अच्छा। और इसे फिनिश करने के लिए इसमें थोड़ी सी ऑरिगेनो डालते हैं। वाओ। चलो इसे आखिरी बार हिलाते हैं, धीमी आंच पर पकने देते हैं।
चलो 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 32 मिनट बचे हैं। चलो अंडा डालते हैं। गुड, थोड़ी तेजी से। मैं चाहता हूँ कि Okay. तुम थोड़ी तेजी से काम Bread करो। हाँ, crumbs. डालो उन्हें, जल्दी डालो, हमें समय बर्बाद नहीं करना है। जल्दी करो, जल्दी करो। मुझे लगता है कि मैं टाइम बर्बाद करने की कोशिश कर रहा हूँ। लो ये रहा। चलो मुझे जल्दी से वो प्याज दो निक, वो मुझसे बहुत मैं दूर है। संभालता हूँ, एक सेकंड। Yes, लेट्स गो। yes. चलो इसमें पार्सले, थोड़ा नमक और सबसे आखिर में इसे पूरा एक साथ लाने के लिए थोड़ा ऑरिगेनो डालते हैं। अब सबको एक साथ मिलाते हैं। अब सबको आराम से एक साथ मिलाते रहे। Good job. एक मुझे लगता है कि ये शानदार मीट बॉल्स बनेंगे। तो मैं यहाँ से एक टुकड़ा लेता हूँ, इसे रोल करके एक बॉल बनाते हैं। उस चीज को देखो, ये एक बढ़िया दिखने वाला मीट बॉल है। दरअसल वाकई में ये काफी अच्छा मीट बॉल है। ओके चलो पकाते अच्छा हैं। तो बाकी खुद से रोल होंगे। नहीं मुझे लगा तुम करोगे। चलो ठीक है, मैं 2 और बनाता हूँ। 27 मिनट बचे हुए हैं, चलो जल्दी करो। उसे डालो। तुमने वो सिग्नल तुम्हें सुनी? तुम्हें इसे थोड़े आराम से डालना चाहिए यार, ठीक समझे? है, मैं इस बार थोड़ा ये धीरे सारे से टूट करूंगा। जाएंगे। हो गया, हो गया। अच्छी बात यह है कि हमें इसे यूं ही छोड़ देना है और भुनना है। 26 मिनट बचे हैं। अब मैं इन सबको पलटना शुरू करता हूँ। ओह, जरा इसके क्रस्ट को देखो। मुझे कभी शक नहीं था। वो बूम। तुम कर क्या रहे पीछे हो? हटो। ठीक है, अब दूसरा उठा रहा हूँ। ये गिना जाएगा। चलो तीसरा उठाते हैं। हो गया। ओ ये रहा। क्या तुम नाच रहे हो? हाँ मैं खुश हूँ, ये तुम अच्छे बन वाकई रहे में काफी हैं। अच्छा कर रहे हो। बस मीट बॉल्स पर ध्यान दो। ओह मैन, ये काफी अच्छे लग रहे हैं। तुम्हारा क्रस्ट काफी अच्छा है। मुझे पता है, मेरे पास टेक्निक बेस है। निक तुम सॉस ला सकते हो, मुझे अभी चाहिए। लेट्स गो Perfect. लेट्स गो लेट्स गो, कम ओके, ऑन। मैं मीट बॉल्स को उठाता हूँ और सीधे सॉस में डालता हूँ। आखिर तुम सारी चीजों को इतने ऊपर से क्यों गिरा रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसमें मजा आता है। ओह ऑलराइट ऑलराइट, ये टूटा नहीं है, ये टूटा नहीं 5 है। सेकंड का ओह, रोल। पता नहीं आखिर मीट बॉल्स को निकालने में इतना समय कौन लगाता है। निक पास्ता रोलर लाओ, हमारे पास टाइम नहीं है। लो पास्ता बनाते हैं। कितना टाइम अभी बचा है? हमारे पास 22 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय बचा है। हमें जल्दी 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 करना जल्दी होगा, करो, निक। जल्दी प्लास्टिक रैप निकालो। कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। आखिर तुम कर क्या रहे हो? सच में तुम यहाँ फंसने वाले हो? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा फिसलन ओह, है। तुम्हारे चलो पंजे- अब ये ये आ गया। लो। हाँ सबसे पहले हम बेंच स्क्रैपर से इस आटे को 2 हिस्से में काटेंगे। ओके ऑलराइट, जल्दी 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 हाथ चलाओ। ठीक है, मैं बस इसे बेलने जा रहा हूँ। ओके अब अंदर चलते हैं। ये अच्छा लग रहा है। चलो इसे फिर से अंदर डालते हैं। अनबिलीवेबल, अब तो काम हो रहा है। तुम काफी अच्छा कर रहे हो। पास्ता रोलर से सिर्फ एक बार तुम गुजरना बहुत है। शानदार काम कर रहे हो, बढ़ते रहो। चलो हो गया। अब हम इसे स्पैगेटी अटैचमेंट से गुजारने वाले हैं। क्या तुम्हें यकीन हो रहा है कि तुमने एक फ्रेश पास्ता बनाया, वो भी खुद से? ओह कम वाओ। ऑन, देखो ये कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं बस यहाँ स्पैगेटी काटने वाला तुम्हें इसके हूँ। ऊपर आटा छिड़कना होगा, और ये स्पेगेटी का काफी ज्यादा अच्छा पोर्शन है। चलो थोड़ा और करते मैं हैं। आटे के साथ थोड़ी मदद करूंगा। ठीक है निक, इस पर आटा लगाओ और अब मैं काटने तुम वाला जरा इस हूँ। पास्ता को देखो। हे, गंदगी मत फैलाओ, गंदगी मत निक, फैलाओ। relax, रुको रुको okay? रुको रुको, ये देखो जरा, ये देखो। तुम लोग मुझे डारला बुला सकते हो। डार्ला, तुम्हारे पास 16 मिनट ठीक बचे है हैं। चलो करते हैं। पास्ता मेकर हटाओ। पास्ता पकाने के लिए समुद्र में जितना नमक होता है उतना ही डालेंगे। अब पास्ता अंदर जाएगा। ये है नंबर 1, ये रहा नंबर 2। चलो इसे थोड़ा हिलाते हैं ताकि पास्ता आपस में चिपके नहीं। मुझे लगता है पास्ता हो गया है। निक मेरे हाथ गीले होने का डर है, क्या तुम इसमें हेल्प कर सकते ओके हो? फाइन, जो भी हो, तुमने पहले ही बहुत काम कर लिया है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये दिखने में वाकई काफी ज्यादा अच्छा है। तुमने कमाल कर दिया। तुम हो 2 मिनट 47 सेकंड पर। तुम्हें अपना हाथ थोड़ा तेज चलाना 2 होगा। मिनट। ठीक है ठीक है चलो अब इसे थोड़े अच्छी तरीके से प्लेट करो। ठीक है ठीक है, मैं बस घबराया हुआ हूँ। बस थोड़ा सा बचा है। आज तुम्हें क्या सिखाया मैंने क्लीन स्टेशन के बारे में? उठाओ इसे, उठाओ जल्दी, चलो। ओके चलो शुरू करते हैं। याद रखना, क्लीन वर्क स्टेशन। मेरे पास अपना सॉस यहाँ है, मैं इसे एकदम बीच में रखूंगा। ये दूसरा 30 स्कूप। सेकंड बचे, कम ऑन। ठीक है ये रहा तीसरा। प्लेटिंग मुझे याद है, हमें इसे फैलाना होगा आराम से। there you go। अब मुझे मीट बॉल्स चाहिए। ये रहा नंबर 1। अब रखूंगा दूसरा। मैं इसे दूसरे वाले के बगल में रखूंगा। हाँ, यहाँ लास्ट मीट बॉल, चलो चलो उसके ऊपर ये रखो। लो, चलो ठीक अब है। सिर्फ 15 सेकंड्स बचे हैं। चलो अपना चीज निकालो, ठीक ग्रेट है, करो। हो रहा है हो रहा है। हमें और चीज चाहिए, और चीज। 5 सारा चीज खत्म हो गया। 4 हमें इसके ऊपर थोड़ा बेसिस डालना 3 होगा। 2 1 हैंड्स अप। बस हो गया। ये मेरी जिंदगी में किया गया सबसे स्ट्रेसफुल काम था। मुझे अपना घर का बना स्पैगेटी और मीट बॉल्स दिखाते हुए गर्व हो रहा है। याद रखिए, नीचे कमेंट्स में जाइए और रेटिंग दे। साथ ही हमें बताइए कि क्या आपको लगता है नियो मास्टर शेफ का टाइटल डिजर्व करता है। गुड जॉब थैंक बड़ी। यू।